आज के दौर में दुनिया देख रही है कि भारत पर दबाव बनाना अब किसी भी देश के बस की बात नहीं रही। एक तरफ जहां चीन भारत के सख्त फैसलों के सामने एक तरीके से गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने हांगकांग जैसी वैश्विक आर्थिक शक्तियों और अन्य वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर चीन की आर्थिक घेराबंदी कर दी है। मैंने ऐसा क्यों कहा, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल भारत के इस कूटनीतिक और आर्थिक मास्टर स्ट्रोक ने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, हालिया आंकड़े इस बात की साफ गवाही देते हैं कि भारत अब अपनी शर्तों पर व्यापार करता है, किसी के दबाव में आकर नहीं। वित्त वर्ष को देखें तो 2025 से 26 के आंकड़ों के मुताबिक भारत सरकार ने चीन से आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के प्रस्तावों को लगभग पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पूरे साल में चीन की तरफ से आए सैकड़ों हजारों करोड़ के दावों के बीच भारत ने केवल एक ही प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है, जिसकी कीमत महज 1 करोड़ रुपए है। यह रकम चीनी जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बता दें कि जहां एक तरफ भारत ने चीन के लिए अपने दरवाजे लगभग बंद ही कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ हांगकांग की कंपनियों पर भरोसा भी जताया है। भारत सरकार ने हांगकांग से आए 13 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल कीमत 610 करोड़ रुपए से भी अधिक है। हांगकांग के जरिए भारत में निवेश को बढ़ावा देकर भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने चीन की आर्थिक रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। यह पूरी कहानी शुरू होती है साल 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद। भारत ने अपनी सीमाओं और घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने के लिए प्रेस नोट 3 नियम लागू किया था। इस कड़े नियम के तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले किसी भी देश, खासकर चीन से आने वाले हर निवेश के लिए भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की सख्त जांच और पूर्व अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया था। भारत का सीधा संदेश था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बता दें कि अगर सीमा पर तनाव रहेगा तो व्यापार पहले जैसा आसान नहीं चलेगा। इसी नियम का असर आज साफ दिखाई दे रहा है, जहां चीनी कंपनियां भारतीय बाजार में घुसने के लिए तरस रही हैं, लेकिन सरकार एक एक प्रस्ताव की सुरक्षा के लिहाज से बाल की खाल निकाल रही है। आज का भारत अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर दुनिया के सामने पूरी मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। चीन जैसे देश को कभी अपने सस्ते सामान और भारी भरकम निवेश के दम पर दूसरे देशों की नीति को प्रभावित करते थे, आज भारत के सख्त रुख के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। भारत का यह फैसला साफ दिखाता है कि देश अब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक फायदों को सबसे ऊपर रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत का यह आंकड़ा और कड़ा और साहसिक संदेश अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।